स्वागत है आपका लीगल स्टडी बाय सचिन के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो और इस क्रम में देखते हैं अपना सबसे पहला करंट अफेयर्स। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है। इस बार 2021 के लिए जो इसका थीम था वो है विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। तो सबसे पहली बार जो वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया गया था वो 1987 में मनाया गया था। ये किसने स्टार्ट किया था इसको मनाना? तो वर्ल्ड हेल्थ जो सोसाइटी है, जो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, इसने 1987 में एक बिल अपना प्रस्ताव रखा था और उसको पास करने के बाद से तब से हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जा रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा हो रहा है, तो आप बताइएगा कि भारत के कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने उसकी अध्यक्षता की, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इसका समय सीमा कितने दिनों के लिए है। आपको बता दें कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है 31 मई को मनाया जाता है। और एंटी टोबैको डे जो है इसका उद्देश्य ये है कि तंबाकू की वजह से जो खतरा होता है, जो डेंजर क्रिएट होता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, ये इसका उद्देश्य है। तंबाकू में निकोटीन मौजूद रहता है और निकोटीन के मौजूद होने की वजह से लोगों के हार्ट और फिर उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये था आपका पहला करंट अफेयर्स। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो वीर सावरकर जयंती वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई। वीर सावरकर जो थे, आपको पता होगा कि इनका जो एक संस्था था, गुप्त संस्था था, 1899 में इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था 1899 में। और वो एक गुप्त संस्था था, मतलब सीक्रेटली काम कर रहा था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। उसका नाम था मित्र मेला। आपने नाम सुना होगा मित्र मेला, और मित्र मेला से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपने अभिनव भारत का नाम सुना होगा। इसे मित्र मेला को, चूँकि ये गुप्त संस्था था, तो इसे अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसको रुकवा दिया था। तो फिर 1904 ईस्वी में इन्होंने अभिनव भारत, इसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया था। आपने अभिनव भारत के बारे में सुना होगा। तो अभिनव भारत नाम बदल कर किसने किया था? वीर सावरकर ने किया था। इन्हीं का संस्था था मित्र मेला। तो ये एक बुक के भी राइटर हैं, द हिस्टोरी ऑफ द वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। इस बुक के राइटर भी कौन है? तो वीर सावरकर हैं। वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और 1899 ईस्वी में इन्होंने मित्र मेला का स्थापना किया था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो स्टेटहुड डे ऑफ गोवा 30 मई, मतलब 30 मई को गोवा अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाता है। गोवा के बारे में आपको पता है कि आपको पता है कि देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन फिर भी गोवा 1947 के समय अपने पास गोवा नहीं था। ये गोवा किसके पास था? पुर्तगालीज़ के पास था। और 1961 में और गोवा जो है सो इंडिया को मिला था। 1961 में गोवा इंडिया को मिला था। और वो तारीख क्या था? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा इंडिया को मिला था। कि अब एक सैन्य अभियान जारी करना पड़ा था। ये भी अक्सर पूछता है किस सैन्य अभियान के द्वारा गोवा को इंडिया में मिलाया गया? तो याद रखिएगा ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को इंडिया में मिला लिया गया था। उसके बाद लेकिन जब इसको इंडिया में मिला लिया गया तो इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। और फिर इसे वापस 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का, स्टेट का दर्जा दिया गया। इसी वजह से स्टेटहुड डे मनाया जाता है गोवा 30 मई को। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, आपने पीएम केयर्स फंड के बारे में सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके पीछे रीज़न ये था कि लोगों का डिमांड था कि पीएम केयर्स फंड में जो भी पैसे आए हैं, इसके लिए जो पैसे आ रहे हैं उसको पारदर्शिता लाया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाए, इस तरह का विवाद था। लेकिन अब सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए अभी फिलहाल पीएम केयर्स फंड में जो लोग पैसे डोनेट किए हैं वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस पैसों से जो सरकार ने जो योजना से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो योजना शुरू किया है वो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड की वजह से डेथ कर गए हैं, उनको 23 वर्ष की उम्र तक, 23 ईयर्स तक जो है सो उनको सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और ये पैसा उन्हें हर मंथ मिलेगा, मतलब मंथली पैसा उन्हें दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनका स्वास्थ्य बीमा भी किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा जो किया जाएगा और इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब इसका जो प्रीमियम जो होगा वो कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगा। इनका प्रीमियम भी गवर्नमेंट पे करेगा। और जिस दिन जब ये बच्चे 23 वर्ष के हो जाएंगे, जब ये बच्चे 23 ईयर्स के हो जाएंगे, तो उस दिन इनको फिर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पैसे कहाँ से आएंगे? पीएम केयर्स फंड में जो पैसे आए हैं उसी पैसे का ये योजना स्टार्ट किया गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट है युवा योजना। आपने युवा योजना के बारे में सुना होगा। जनवरी 2021 में ही
जनवरी 2021 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात, आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी एक मन की बात योजना का कार्य शुभारंभ किए थे बहुत साल पहले, जब ये प्रधानमंत्री बन के आए थे तभी। तो इस साल 2021 में ही, जनवरी 2021 में ही मोदी ने मन की बात के दौरान इस योजना को बताया था। कौन सी योजना? युवा योजना के बारे में बनाया था। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति या फिर यदि कोई यंग जो है सो भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री कहिए, या फिर जो इंडियन का जो फ्रीडम मूवमेंट था, इंडियन फ्रीडम जो मूवमेंट था या जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति किताब लिखता है, ऑथर करता है, या फिर इससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में किताब लिखता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे 75 व्यक्ति को, 75 पर्सन्स को, 75 यूथ के बुक को उन्हें अवार्ड मिलेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा युवा योजना में बताया गया है। ये योजना प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। सुब्रता भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चिली। तो सुब्रता भट्टाचार्य जो है ये चिली के लिए नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जो नए एम्बेसडर हैं चिली में, अब वो कौन हो जाएंगे? सुब्रता भट्टाचार्य। सुब्रता भट्टाचार्य जो है ये एक IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। 1989 बैच के ये अधिकारी हैं। इससे पहले भी ये एम्बेसडर का काम कर चुके हैं, लेकिन वो किस देश के लिए किए थे? तब वो किए थे सर्बिया के लिए। ये ऑलरेडी भारत की तरफ से सर्बिया में राजदूत रह चुके हैं। अभी वर्तमान में ये क्या कर रहे थे? तो वर्तमान में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि विदेश मंत्रालय में ये संयुक्त सचिव हैं, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ये करंट में। और अब ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चिली के नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है इसको समझ लीजिए। इसके तहत बच्चों का जो बच्चा जब वयस्क नहीं होता है, जब तक, जैसे कि मान लेते हैं कोविड की वजह से अगर किसी बच्चे के फादर या मदर या दोनों की डेथ हो जाती है, फादर मदर यानी कि पेरेंट्स कहीं, उनके पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है, तो उनके लिए, जो बच्चों के लिए, उनके आगे के पढ़ाई लिखाई, उनके जीवन के चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें मदद पहुंचाएगी। सरकार किस प्रकार से मदद पहुंचाएगी? तो बच्चे जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं, जब तक बच्चे एडल्ट नहीं हो जाते हैं, तो उनके एडल्ट होने तक उनके अभिभावक को 4000 रुपये पर मंथ, 4000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में, और कहिए तो स्कॉलरशिप के रूप में कहिए, या फिर वित्तीय सहायता के रूप में कहिए, ये प्रदान किया जाएगा। और अगर इसमें कोई लड़की आती है, तो उस लड़की को 1,01,000 रुपया, 1,01,000 रुपया उसके शादी के लिए भी दिया जाएगा। और जब तक ये एडल्ट नहीं होते हैं तब तक 4000 रुपये पर मंथ भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को शुरू किया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना भी बिल्कुल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जैसा ही है, बस इसका शुरुआत किस गवर्नमेंट ने किया है? तो असम सरकार ने इसका शुरुआत किया है। असम गवर्नमेंट ने इस योजना का शुरुआत किया है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो इसके तहत भी वही है, जिन बच्चों के माता पिता कोविड के वजह से डेथ कर गए हैं, वैसे बच्चों को सरकार सेवाएं प्रोवाइड कराएंगी। और इसके तहत बच्चे के वयस्क होने तक एवं उनके बच्चों के वयस्क होने तक उसके जो अभिभावक होंगे उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे। 3500 रुपये मंथली, पर मंथ उन्हें दिए जाएंगे 3500 रुपये। याद रखिएगा, बाल विकास में 4000 है और शिशु सेवा योजना, बाल सेवा योजना में 4000 है और शिशु सेवा योजना में 3500 रुपया है। शिशु सेवा असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जबकि बाल सेवा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें अगर कोई लड़की आती है तो उसके शादी के लिए 50,000 रुपया, 50K रुपीज़ सहायता प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो US सीनेट कन्फर्म्स क्रिस्टिन विमरत एज फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी। तो US का जो सीनेट है उन्होंने क्रिस्टिन विमरत को पहली महिला आर्मी सेक्रेटरी के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले आज तक हमेशा इस पोस्ट पे कोई ना कोई मेल ही हुआ करते थे, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई फीमेल इस पोस्ट पे आई है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो द गवर्नर ऑफ हरियाणा हैज अप्रूव द प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2021। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, हरियाणा के राज्यपाल ने अभी हाल ही में एक बिल को मंजूरी दिया है। ये बिल आप लोग को पता होगा, पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल का मतलब हुआ संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। ऐसा विधेयक लाने वाला सबसे पहला राज्य जो था उत्तर प्रदेश। आप लगातार सुने होंगे, इसे खबरों में रहा था उत्तर प्रदेश इस बिल की वजह से। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बिल को पेश किया था और उसे अभी हरियाणा के गवर्नर ने इसे मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामानों का नुकसान पहुँचाता है, संपत्ति का अगर नुकसान करता है,
संपत्ति का अगर आप नुकसान कीजिएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपसे ही इसका जुर्माना जो है, फाइन जो है, या फिर इसके लिए जो कंपनसेशन है, या फिर कहीं जितना का नुकसान हुआ है उतना पैसा आपसे लिया जाएगा, उतना फाइन जो है आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो ये बिल है, ये बिल कहाँ का है? तो हरियाणा का है। अभी हाल ही में हरियाणा के गवर्नर अभी कौन है वर्तमान में? तो सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर है। इन्होंने अभी मंजूरी दिया है इस बिल को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।